हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में उत्तराखंड जीके का आज हम देखेंगे भाग 11। यानी जो इस जीके के तहत हमारे जो पिछले वीडियो चल रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों में आज ये चौथा वीडियो होने वाला है और अंतिम वीडियो होने वाला है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से कुछ व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हेमंती नंदन बहुगुणा जी, मानवेंद्र शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और नीलांबर पंत जी। और इस प्रकार के प्रश्न हमारी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर बन जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी के साथ लगे रहें। 24 तारीख को कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो अपनी तैयारी में भी लगे रहें और हमारे छोटे छोटे वीडियो देखते रहें। और वीडियो पसंद आते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद अगले जो 2 वीडियो आने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो जिलों से रिलेटेड होंगे। यानी जो हमारे ज़िले वाली सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले हमने 7वां जिला यानी गढ़वाल का पहला जिला देखा था रुद्रप्रयाग। इसके बाद हरिद्वार देखेंगे, उसके बाद गढ़वाल का ही एक और जिला देखेंगे। यानी अगले जो 2 वीडियो होने वाले हैं वो हमारे जिलों से ही रिलेटेड होंगे। और जीके में जो वीडियो आएंगी, या तो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं देखेंगे हम, या उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। जो भी आप देखना चाहें ज़रूर लिख के भेजें। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। और प्रैक्टिस सेट लगाना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे करवा रखे हैं हमने, ज़रूर देखें। 8 प्रैक्टिस सेट परीक्षा वाणी के चैप्टर के हैं, 8 प्रैक्टिस सेट विविध उत्तराखंड विविध के प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। प्राचीन भारत की सीरीज चली थी हमारी, वो भी देख सकते हैं आप। आधुनिक भारत की वीडियो देख सकते हैं। तो जो वीडियो आपको सही लगते हैं आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं प्रमुख राजनीतिज्ञ व्यक्ति में हेमंती नंदन बहुगुणा जी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी। तो इनका जन्म 1919 में पौड़ी के बुघाणी गांव में हुआ था। पौड़ी के बुघाणी गांव में 1973 से 75 के बीच उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया। 1984 में ये लोकसभा चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें सभी लोग। अगले फैक्ट है इनसे रिलेटेड, इनकी जो आत्मकथा है जो इन्होंने अपने बारे में लिखा है वह इंडियनाइज होम। और बहुगुणा जी को गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्र भानुगुप्त जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा जी को नटवर लाल की उपाधि भी दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है हमारी परीक्षाओं के लिए। और जो इनकी एक उपाधि है यहाँ पर गढ़वाल का चंदन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले व्यक्ति देखते हैं हमारे हर्षदेव औली जी। इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहते हैं और कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो काली कुमाऊं कौन सा क्षेत्र है ये लिख के ज़रूर भेजें आप लोग। इनका जन्म चंपावत के खेती खान में हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी हर्षदेव को मुसोलिनी भी कहते थे। काली कुमाऊं का मुसोलिनी भी कहा जाता था इनको। अगला पॉइंट देखें, हर्षदेव ओली एक कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला फैक्ट देखते हैं हमारे टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह जी के बारे में। टिहरी रियासत के कुल 6 राजा हुए, आपको बता देते हैं। उन सभी के नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसका कोड है SBPKNM। एस से हैं सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह और एम से मानवेंद्र शाह। तो टिहरी के राजाओं के क्रम में सुदर्शन शाह 55वें राजा थे, लेकिन टिहरी रियासत के पहले राजा थे। जो इन्होंने अलग से रियासत बनाई थी उसके पहले राजा। तो मानवेंद्र शाह देखें तो टिहरी रियासत के तो 6ठे राजा हुए। और क्रम के हिसाब से देखें तो 56वें हुए भवानी शाह, 57वें प्रताप शाह, 58वें कीर्ति शाह, 59वें नरेंद्र शाह और 60वें हमारे मानवेंद्र शाह हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें सभी लोग। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। तो उस समय राजा मानवेंद्र शाह जी ही थे। विलय के तुरंत बाद 1952 में इन्होंने पृथक राज्य की मांग उठाई थी, क्योंकि उस समय ये जो टिहरी वाला क्षेत्र था
ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। और टिहरी संसदीय क्षेत्र से ये 8 बार लोकसभा चुनाव भी जीते। और मानवेंद्र शाह जी आयरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले व्यक्ति देखते हैं जो हाल ही में हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से हमारे व्यक्ति हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल से है। 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे थे और जो शिक्षा मंत्रालय है इन्हीं के अंतर्गत होता था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही शिक्षा मंत्रालय है। अगला पॉइंट देखते हैं, रमेश पोखरियाल जी हरिद्वार संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य रहे। ये उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मुख्यमंत्री का क्रम आपको अगर बताएं, उत्तराखंड में जब अंतरिम विधानसभा थी तो पहले मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी जी, दूसरे मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी जी। अब पहली बार जब 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए तो पहले मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी। तो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं उसमें एनडी तिवारी पहले नंबर पे और क्रम के हिसाब से तीसरे नंबर पे। तो जो पहली विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें केवल एक ही मुख्यमंत्री रहे थे और एनडी तिवारी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया हुआ है, 5 साल का कार्यकाल। तो दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ है 2007 में। तो 2007 में जब चुनाव, तो पहले मुख्यमंत्री जो बने क्रम के हिसाब से चौथे भुवन चंद्र खंडूरी जी। इसी विधानसभा के दूसरी विधानसभा के दौरान ही अगले मुख्यमंत्री बने थे और क्रम के हिसाब से 5वें मुख्यमंत्री रहे हमारे रमेश पोखरियाल जी। तो क्रम याद रखें सभी लोग। इनका कविता संग्रह समर्पण नाम से है, याद रखें। और इनके कुछ अन्य कविता संग्रह भी हैं, जैसे संग्रह ए वतन तेरे लिए, मुझे विधाता बनना है, नवांकुर है। ये इनकी अन्य कविता संग्रह है। अगर इनकी कहानी संग्रह देखें तो ये है भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, बस एक ही इच्छा और रोशनी की एक किरण। ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। परीक्षा वाणी में तो जितनी भी किताबें दी रखी हैं इनकी, वो सारी पूछी जा चुकी हैं। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दें, ये किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इनके उपन्यास संग्रह हैं, देखें, जिनमें है मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, बीरा, शिखरों का संघर्ष, अपना पराया। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे प्रलय के बीच, मेरी कथा मेरी व्यथा, सपने जो सोने न दे, और सफलता के अचूक मंत्र, और संसार कायरों के लिए नहीं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी की। अगले प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व देखते हैं हमारे उत्तराखंड के मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी। 2007 में दूसरे विधानसभा चुनाव के तहत जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसके पहले मुख्यमंत्री यही रहे थे। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी बने थे और एक बार फिर से भुवन चंद्र खंडूरी जी ही बने थे। दूसरे विधानसभा में टोटल 3 मुख्यमंत्री रहे। भुवन चंद्र खंडूरी जी का जन्म देहरादून में हुआ था, जबकि इनका पैतृक निवास पौड़ी गढ़वाल में है। 1991 में पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा के सदस्य रहे और 2007 को यह राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे एनडी तिवारी जी हैं और दूसरे हैं भुवन चंद्र खंडूरी जी। अगले व्यक्ति देखते हैं, ये भी काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, प्रकाश पंत जी। इनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी यही रहे थे। जब अंतरिम विधानसभा बनी थी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हमारे प्रकाश पंत जी थे। 2008 में जब उत्तराखंड राज्य ने स्टार्ट किए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार देने, तो पहला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार हमारे प्रकाश पंत जी को ही प्राप्त हुआ 2008 में। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। एक थी कुसुम, ये इनकी कहानी है। प्रशब्द एक आवाज, ये इनका काव्य संग्रह है। आदि कैलाश यात्रा इनकी यात्रा वृत्तांत है। और मैं काली नदी हूँ, ये भी इनकी एक रचना है। वर्तमान सरकार में ये जब वित्त मंत्री रहे थे तो इसी दौरान इनका निधन भी हो गया था 2019 में। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं हमारे उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी जी। इनका मूल निवास स्थान बागेश्वर के चेताबगढ़ गांव में है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, याद रखें सभी लोग।
भगत सिंह कोश्यारी जी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जब अंतरिम विधानसभा रही थी 9 नवंबर 2000 से 2002 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, अंतरिम विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी और दूसरे मुख्यमंत्री बने थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इन्होंने पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद किया जा सकता है, ज़रूर देखें आप लोग। अगले व्यक्ति देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। इनका जन्म, योगी आदित्यनाथ जी की बात हो रही है, इनका जन्म पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर ग्राम में हुआ। ये याद रखेंगे सभी लोग। और इनका जो रियल नाम है या वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट है। और आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के महंत भी रहे हैं। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, 21वें मुख्यमंत्री। और योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवा वाहिनी नामक समूह की स्थापना भी की। और इनके पिताजी का नाम है आनंद सिंह बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट। अगले व्यक्ति देखते हैं, हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनका जन्म 1924 में नैनीताल के ब्लूटी गांव में हुआ है। 1924 में इनका जन्म नैनीताल के ब्लूटी गांव में हुआ है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं, याद रखें। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। अगले व्यक्ति देखते हैं, बलदेव सिंह आर्य जी हैं। सर्वाधिक समय तक विधायक और मंत्रिपरिषद में रहने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति रहे ये। अगले व्यक्ति हैं मुरली मनोहर जोशी जी। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। 1992 में ये भाजपा के अध्यक्ष रहते हुए कश्मीर के लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर के लाल चौक में इन्होंने तिरंगा फहराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उस टाइम पे आतंकी घटनाएं भी हुई थी, तो उस बीच तिरंगा फहराने बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हम देख चुके हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं नीलांबर पंत जी। अल्मोड़ा निवासी वैज्ञानिक, ये इसरो से जुड़े हुए हैं। इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण भी हुआ है। और 1985 में ये भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बंगलुरु के निदेशक भी नियुक्त हुए। 1984 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, दीवान सिंह भाकुनी जी। औषधि विज्ञान से जुड़े हुए दीवान सिंह भाकुनी जी हैं। इन्हें 1989 में CV रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 1975 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो ये अल्मोड़ा के निवासी रहे हैं। अगले व्यक्ति देखते हैं, हमारे उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक में देवी दत्त पंत जी। भौतिक विज्ञान में प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य इन्होंने किया। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, उसके कुलपति भी रहे हैं देवी दत्त पंत जी। अगले व्यक्ति देखते हैं, DP डोभाल जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाडिया इंस्टीट्यूट, आप लोग के लिए एक सवाल है, वाडिया इंस्टीट्यूट वर्तमान में कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? वाडिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए ग्लेशियर वैज्ञानी हैं ये। इन्हें टाइम मैगजीन ने, अमेरिका की एक मैगजीन है टाइम मैगजीन ने 2007 में वैश्विक पर्यावरण चैंपियंस की सूची में भी शामिल किया है। DP डोभाल जी। अगले व्यक्ति देखते हैं, आदित्य नारायण पुरोहित जी। ये एक वनस्पति वैज्ञानी हैं जो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से भी जुड़े रहे हैं। और इनका संबंध है उत्तराखंड के चमोली जिले से। और इनकी अगर रचना पूछते हैं तो इनकी है ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। इनकी एक रचना है
ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय, आदित्य नारायण पुरोहित जी की। अगले व्यक्ति देखते हैं खड़क सिंह वल्दिया जी। ये एक भूवैज्ञानिक हैं जिनका संबंध हमारे पिथौरागढ़ से है। इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध किया हुआ है। इन्हें 1991 में S.A. मित्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से भी ये जुड़े रहे हैं। अगले वैज्ञानिक देखते हैं हमारे उत्तराखंड के श्री कृष्ण जोशी जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी। ये एक भौतिक विज्ञानी रहे हैं। इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है। 1972 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 1991 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला वीडियो क्या आने वाला है मैं आपको बता चुका हूँ, जिले से रिलेटेड होगा। हरिद्वार जिला हम समझेंगे कंप्लीट। अपने नोट्स से आपको पूरा मैं हरिद्वार समझाऊंगा। उसके बाद हरिद्वार समझने के तुरंत बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखने हैं आपने, पुराने वीडियो भी जरूर देखें। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं पंडित श्री कृष्ण जोशी जी। ये उत्तराखंड के पहले सौर ऊर्जा वैज्ञानी हैं। इन्होंने भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज की, जिसका संबंध और इनका संबंध हमारे श्री कृष्ण जोशी जी का, पंडित श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध अल्मोड़ा से है। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध है पिथौरागढ़ से और पंडित श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध है अल्मोड़ा से। अगले वैज्ञानिक देखते हैं श्याम सिंह शशि जी। ये एक निर्वैज्ञानिक या मानव शास्त्री हैं। इनकी जो रचना है उसका नाम देखते हैं रोमा द जिप्सी वर्ड, गद्दीज ऑफ हिमालयाज और नोमैड्स ऑफ द हिमालयाज। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, श्याम सिंह शशि जी। अगले प्रमुख वैज्ञानिक देखते हैं रोनाल्ड रॉस जी। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। इन्होंने मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज की खोज की थी और इसी के लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक सवाल आता है, उत्तराखंड में जन्मे वे व्यक्ति बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो रोनाल्ड रॉस पहले व्यक्ति हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले व्यक्ति देखते हैं ब्रिजनंदन घेड़ियाल जी। ये कृषि वैज्ञानी हैं। इनका संबंध श्रीनगर गढ़वाल से है। 1970-71 में इन्हें कृषि का सर्वोच्च सम्मान रफी अहमद किदवई स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति देखते हैं भैरव दत्त जोशी जी। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं और इनका संबंध है अल्मोड़ा जिले से। इन्हें डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति देखते हैं उत्तराखंड के महान विभूतियों में नैन सिंह रावत जी। ये उत्तराखंड के प्रथम सर्वेयर थे और इनका संबंध मुंशियारी पिथौरागढ़ से है और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है दर्पण अक्षांश। अगले व्यक्ति देखते हैं अजीत चंद कुंवर जी। इन्होंने नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद में शोध किया हुआ है और 1991 में इन्हें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने दिया है और इनका संबंध है बागेश्वर जिले से। अगले पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले व्यक्ति हैं KS पारेख। पिथौरागढ़ निवासी पारेख जी ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई है। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत जी। जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए हैं और इनका संबंध है बागेश्वर से। अगले व्यक्ति हैं चंद्रमोहन जोशी जी। पिथौरागढ़ के निवासी ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उत्तराखंड से। अगले व्यक्ति देखते हैं नरेंद्र चंद्र पंत जी। देहरादून निवासी पंत जी एक कीट वैज्ञानिक थे। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं हरीशचंद्र कांडपाल जी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में कार्यरत कांडपाल जी, इन्हें 1990 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति देखते हैं रामलाल शाह जी। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया में नॉर्मन गिल के सहयोगी थे। नॉर्मन गिल। अगले व्यक्ति देखते हैं घनानंद पांडे जी। अल्मोड़ा निवासी राज्य के पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राज्य से पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता घनानंद पांडे जी, और उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र के लिए 1969 में दिया गया है। भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों पे नंबर 1 पे आता है भारत रत्न, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण और नंबर 4 पे आता है पद्मश्री। तो इसी के साथ प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड जो हमारा चौथा वीडियो था और उत्तराखंड जीके की 11वीं वीडियो थी, ये समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, ये छोटे छोटे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगले जो आगामी 2 वीडियो होने वाले हैं मैं पहले ही बता देता हूँ, एक दिन छोड़कर वीडियो आते हैं हमारे और वैसे ही आते रहेंगे। तो अगला वीडियो हमारा जिले से रिलेटेड होगा, जिसमें हरिद्वार जिला हम समझेंगे कंप्लीट पूरे नोट्स, अपने नोट्स से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैप के माध्यम से समझेंगे, जो चीज़ मैप से समझनी होगी, और उसी के साथ जैसे ही चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे हरिद्वार, उसका टेस्ट लगाएंगे। और उसका बाद जो अगला वीडियो आएगा वो भी गढ़वाल के जिलों से रिलेटेड होगा। वो कौन सा वीडियो होगा आपको हरिद्वार वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।